गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज मैं शिवपूजन सर क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 2 यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, जिसका हिंदी होता है भोजन का उपयोग। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े स्वयंपोषी और परपोषी। तो स्वयंपोषी पिछले अध्याय में बताया गया था कि पेड़ पौधे को कहा जाता है क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं, इसलिए उसको स्वयंपोषी कहा जाता है। पर वैसे जंतु जो ऐसा नहीं करते हैं, अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, उसे परपोषी कहा जाता है। और शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये तीनों चीजें आपको पिछले अध्याय में बताया जा चुका है। तो उसमें से आपको परजीवी के बारे में बताया गया था, मृतोपजीवी के बारे में बताया गया था कि जो सड़े गले जगहों पर उगते हैं उसको कहते हैं लोग मृतोपजीवी पौधे। परजीवी जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अब अगला तीसरा आपका है पोषण के प्रकार में 3 प्रकार का पोषण है। पहला है मृतोपजीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा है प्राणी समभोजी। मृतोपजीवी कहते हैं सेप्रोट्रोफिक, परजीवी पैरासाइटिक और प्राणी समभोजी कहते हैं होलोजोइक। तो ये आपको दोनों के बारे में बताया जा चुका है। बचा आपका प्राणी समभोजी, जिसको हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ठोस भोजन ग्रहण करने वाला। जो जंतु, जो जीव ठोस भोजन को अंतःग्रहण के द्वारा भोजन के रूप में लेते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग प्राणी समभोजी यानी होलोजोइक। इस प्रक्रिया के द्वारा भोजन को, जब वह ठोस भोजन को लेते हैं तो उस भोजन को सरल पदार्थों में छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं कि अपने मुख और दांत के बदौलत से उसको विखंडित करते हैं, जिसके द्वारा शरीर की क्रियाओं और कोशिकाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे अवशोषण किया जाता है। अवशोषण करने के बाद जो आपका प्रोटीन, विटामिन, शर्करा, जो ऊर्जा होती है वो शरीर उसे अपने पास रख लेती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं। उस कोशिकाओं को चलने और चलाने के लिए, ताकि वह सुचारू ढंग से कार्य करे, क्योंकि सभी कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है, इसलिए जो भी आपका ऊर्जा, खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन होता है उसे वह शरीर अपने अंदर रखती है। बाकी बात अपाचित भोजन जो हमारे लिए ठीक नहीं है, जिसे हमें शरीर में रखने के लायक नहीं है, वो अपचित भोजन होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं कि भोजन को उस तरह के भोजन को बायक्षेपण की क्रिया के द्वारा उसे शरीर से त्याग कर दिया जाता, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके अंतर्गत मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, अमीबा, इस तरह के बहुत सारे जंतु हैं जो इसके श्रेणी के उदाहरण हैं, जो सॉलिड भोजन को लेते हैं, ठोस भोजन को लेते हैं और इस तरह के भोजन को शरीर के अंदर पाचित कर जो ऊर्जा अवशेष होता है उसे रखते हैं। बाकी बात जो अपचित भोजन होता है वो शरीर से त्याग कर दिया जाता। इस तरह की क्रिया को हम लोग कहते हैं प्राणी समभोजी भोजन। अब है कि यहां पर उदाहरण दिया गया मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, मछली, अमीबा। तो अमीबा एक प्रकार का क्या है, सूक्ष्म जीव है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। इसे सूक्ष्मदर्शी से देख करके पता लगाया जा सकता है। हम अपने नंगे आंखों से इसे देख नहीं सकते हैं। इसलिए तो आज ये 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का 3 भाग है, तीनों के बारे में आपको समझाया गया। यदि आपको कुछ परेशानी होगी तो आप इसे कमेंट करेंगे। अगले दिन आपको बताएंगे कि अमीबा एक सूक्ष्म जीव है जिसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। तो ये जीव एक कोशिकीय जीव है, फिर भी सारी क्रियाओं को करता है। तो उसके बारे में आपको अगले दिन
डिटेल बताया जाएगा कि अमीबा किस प्रकार से भोजन करता है और किस प्रकार से ये भी सॉलिड भोजन को लेकर के अपाचित चीज को किस प्रकार से त्यागता है। धन्यवाद, आज इतना।